बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहील हसन गोमन। नाज़रीन, इंग्लैंड के साथ जब भारत की 25 जनवरी को टेस्ट सीरीज शुरू होने लगी थी तो उससे पहले भारतीय मीडिया एक दावा कर रहा था और बार बार पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान है बाबर आजम उनको ट्रोल करते हुए भारतीय मीडिया यह कह रहा था कि जनाब अब चूंकि ब्रेंडन मैकलम के एज अ कोच बनने के बाद जो इंग्लिश टीम है वो पहली दफा भारतीय सरजमीन का टूर जो है वो कर रही है, तो इस सीरीज में हम जो बेसबॉल है उसको ना सिर्फ इबरतनाक शिकस्त देंगे बल्कि पाकिस्तान को भी सिखाएंगे कि जो क्रिकेट है वो खेली किस तरह से जाती है। लेकिन अब जनाब जो चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा था, इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन के इख्तिताम पर वही भारतीय मीडिया जो टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तान को ट्रोल कर रहा था, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये जो शुएब बशीर ने आज भारत को तिगनी का नाच नचाया है इसमें चूंकि पाकिस्तानी खून था इसलिए जनाब इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दी है। सो आज की वीडियो में मैंने तकरीबन 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो भारतीय मीडिया के डिफरेंट शोज की जो क्लिप्स हैं वो आपके सामने रखनी है और इसके अलावा 2 ट्वीट्स हैं जिनमें एक जनाब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन की है और दूसरी जनाब अभी रिसेंटली इंग्लिश क्रिकेट टीम और टेस्ट टीम से रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की है। और इन दोनों ट्वीट्स के अंदर जो बात लिखी गई है उसकी वजह से भारत की जो 28 रियासतें हैं वहां पर कोहराम बर्पा हो चुका है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जनाब बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। सारी डिटेल्स 1 बाय 1 मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो सबसे पहले जो भारतीय मीडिया पाकिस्तानी खून की बात कर रहा है वो सुने, उसके बाद मजीद जनाब जो डिस्कशन है वो करते हैं। जरा ये वीडियो देखिएगा। सरफराज ने उड़ाई शोएब की खिल्ली तो बौखलाए बशीर ने बरपाया कहर, विकेटों का चौका लगाया, पहले गिल फिर जायसवाल का किल्ला उड़ाया। ये सुनिएगा। तो बहुत होगा पाकिस्तान, पाक से ताल्लुक रखने वाले शोएब बशीर ने पाक से ताल्लुक रखने वाला उसकी रगों में दौड़ता खून एक पाकिस्तानी का है लेकिन वो खेलता अंग्रेजों के लिए। नाम है शोएब बशीर, वही शोएब बशीर जिसे लेकर बीच मैच में सरफराज ने कहा था कि इसे हिंदी नहीं आती होगी, लेकिन बल्लेबाजी कर रहे शोएब बशीर ने सुने हिंदी में ये कहकर चौंका दिया था कि थोड़ी थोड़ी आती है। सरफराज का शोएब बशीर को छेड़ना भारी पड़ गया क्योंकि जब बात उनकी बॉलिंग की आई तो एक एक करके बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने पवेलियन भेजना। ये सुनिएगा। बशीर भारत को झटके पर झटके दे रहे हैं। गिल, पाटीदार, जडेजा के बाद उन्होंने शतक के करीब पहुंच रहे जायसवाल को भी आउट कर दिया। ये वीडियो तो बहुत लंबी है, मेरा दिल तो था कि सारी प्ले की जाए लेकिन चूंकि टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसके अलावा कॉपीराइट का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए पूरी तो प्ले नहीं मैं कर सकता। लेकिन आपने सुन लिया कि जनाब भारतीय चैनल ये दावा कर रहा है और ये कह रहा है कि चूंकि शुएब बशीर के खून में जो खून था वो पाकिस्तानी का था तो जनाब उसने ठोक कर रख दिया। इसके बाद स्पोर्ट्स तक के जो सेट है उसको पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जनाब पसंद किया जाता है और वो आज जो भारत के साथ हुआ है इसके ऊपर क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। नहीं किया तो आपने खामियाजा भुगता है। 2 बातें हैं। पिच की अगर बात कहो तो पिच तो आपकी मर्जी है ना कि आप कैसी पिच चाहते थे। आपकी मर्जी थी जब राजकोट में आपको लगा कि हमारे 2-2 बंदे डेब्यू करने वाले हैं, आपने सपाट पिच बनवाई। आपने देखा 2-1 से हम आगे हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, आपने पिच बनवाई। आपको रांची जब आपको लगा कि राजकोट में आपके 2-2 बंदे डेब्यू करने वाले हैं तो आपने जो फटा विकेट है वो तैयार की और जनाब वहां पे टॉस भी आप जीत गए और फटा विकेट जितनी भी जिस तरह से आपने तैयार करवाई थी कि टॉस जीत गए तो मैच जीत जाएंगे क्योंकि 3rd और 4th इनिंग के अंदर जाकर जो बैटिंग है वो मुश्किल हो जाएगी और भारत को चूंकि फर्स्ट इनिंग की लीड हासिल हो चुकी थी सो भारत ने वो मैच जीत लिया। लेकिन आज आपने किस तरह की विकेट तैयार की, ये रोना रोया जा रहा है स्पोर्ट्स तक के सेट पर। इस पे जनाब अगेन एक और क्लिप है, आगे थोड़ा सा प्रोग्राम जैसे ही स्पोर्ट्स तक का चलता है ना तो एक और एंकर क्या बात करे जरा वो भी सुने। आपने एक गड्ढा खोदा और उसमें खुद ही फंस गए। टॉस हो जीत, आप ये सोच रहे थे कि भाई हम चौथे टेस्ट मैच में ही खत्म कर देंगे, सीरीज अपने नाम कर लेंगे, लेकिन अब लेने के देने न पड़ जाए। आपको लेने के देने ना पड़ जाएं और आपने जो सोच कर
खड्डे बनाए थे कि हम चौथे टेस्ट मैच के अंदर ही जो सीरीज है वो खत्म कर देंगे, तो अब खेल जो है वो यकसर तब्दील हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ डैड पाकिस्तानी ब्लड। इसके बाद जनाब जो राहुल रावत साहब हैं, पाकिस्तान के एंटी बातें करते रहते हैं, लेकिन इनका तजिया मैं बड़ा पसंद करता हूं। इन्होंने भारत की जो जनाब कारकर्दगी है 2 दिनों के बाद, उसको जनाब कितना अच्छा और कितने सुनहरी अल्फाज के अंदर परोया है, जरा देखिएगा। ये सुनना है आपने। आप 2 दिन के खेल में ना इसको 2 तरीके से देख सकते हो, या आपने बल्लेबाजी अच्छी नहीं करी या आपने गेंदबाजी अच्छी नहीं करी, या फिर आपने दोनों ही अच्छा नहीं किया। 2 दिनों के बाद आप क्या देख सकते हैं, या आपने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, या फिर जनाब आपने गेंदबाजी अच्छी नहीं की, या फिर आपने दोनों अच्छी नहीं की। अब देखें, भारत को फर्स्ट इनिंग के अंदर एडवांटेज हासिल हो चुका था जब आपने इंग्लिश बैटिंग लाइनअप जो है उसको लंच से पहले ढेर कर लिया था, लेकिन बाद में आपने जनाब जो मोमेंटम है वो लूज किया। इसी तरह से बैटिंग में जब आपकी पहली विकेट 4 रन के ऊपर गिरती है, 82 रन की पार्टनरशिप जो है वो जयसवाल और शुभमन गिल के दरमियान लगती है, लेकिन इस पार्टनरशिप को जैसे ही जनाब शोएब बशीर ने ब्रेक किया, तोड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ, भारत जनाब अपने घुटनों के ऊपर गिर गया। और शोएब बशीर के बारे में जो इस वक्त बातें हो रही है ना कि यार इसका सिर्फ दूसरा टेस्ट मैच है, और इसको अगर जनाब लिस्ट 1 का एक्सपीरियंस देखा जाए या फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मैचेस का एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा तो नहीं है। और टेस्ट में दूसरा टेस्ट मैच, लेकिन इसने कितनी जल्दी जनाब अडॉप्ट किया कंडीशंस को कि इसको नजर आया कि बॉल जो है वो हिल रही है, लेकिन पेस थोड़ी सी अप करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पेस अप होगी, बॉल हिलेगी, तो इंडियन बैट्समैन जो हैं उनको जनाब फेस करना मुश्किल हो जाएगा। और वही किया उन्होंने थोड़ी सी पेस जो है वो तेज की, और भारत जनाब जो बैट्समैन है वो समझ नहीं पाए। उसके अलावा जो क्रैक्स थे, क्रैक्स में पड़कर गेंदें जो हैं वो उनकी कभी इधर को जा रही है, कभी इधर को जा रही है, और भारत ने जो क्रैक्स, जो खड्डे तैयार किए थे जनाब इंग्लिश बैट्समैनों को ट्रैप करने के लिए, उसमें खुद ट्रैप हो गए। और इसी जानिब जो इशारा है वो किया जनाब स्टुअर्ट ब्रॉड और माइकल वॉन ने, और इनकी जनाब जो ट्वीट्स हैं उसके ऊपर भारत के अंदर एक हंगामा भी जनाब बर्पा हो चुका है। सो सबसे पहले ये ट्वीट है माइकल वॉन साहब की, ये लिखते हैं, इंडिया हैव कंप्लीटली ब्रॉट इंग्लैंड इनटू द गेम, प्रिपेयरिंग अ पिच लाइक दिस, मच एप्रिशिएटेड। ये जो जनाब आप अब चौथा टेस्ट मैच हारने के जनाब कागार पर है ना, इसके पीछे किसकी मंसूबाबंदी है, इसके पीछे कहानी क्या है कि ये जो आपने मेहरबानी की है ना एक टर्निंग पिच तैयार करके, ये है। इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो बात की ये उससे ज्यादा खतरनाक है, और भारतीय जो बड़े इतराते हैं ना कि जनाब हम सबसे मजबूत टीम है, हमें घर में आकर कोई नहीं हरा सकता, तो इन्होंने इशारा किया कि घर में किस तरह से नहीं हरा सकते। I mainly tweet about England, but looking at India, they are an amazing team on flat test pitches in India. Indian team flat test pitches in India के ऊपर बड़ी खतरनाक टीम है, where their spinner skill comes into it and they out ball other teams. Playing on pitches that roll along the floor brings in the opposition so much more. I can't understand why they have prepared a pitch like this. So जनाब आप फ्लैट पिचेस बनाएं जिसपे आपके बॉलर्स को टर्न मिले, चूंकि आप हिंदुस्तानी हैं, अपने आप उन्हीं कंडीशंस के अंदर उन्हीं विकेटों के ऊपर पूरा साल खेलते हैं, तो आपको पता है कि मैंने जनाब इसकी जो लेंथ है वो क्या रखनी है, मैंने कहां से बॉल जो है उसको मूव कराना है। और उसके बाद चूंकि ज्यादातर टॉसेस आप जीत जाते हैं, तो आप फर्स्ट इनिंग के अंदर अच्छा खासा स्कोर जो है वो लगा देते हैं, उसके बाद दूसरी टीम वैसी प्रेशर के अंदर आ जाती है। और जनाब सीरीज शुरू होने से पहले चूंकि यह कहा जाता है कि भारत के अंदर टर्निंग पिचेस होंगी, लेकिन अगर ज्यादा ओवर टर्न पिचेस होंगी तो वहां पर भारत हमेशा हारा है, जिसका क्लियर जो जनाब एविडेंट था और एविडेंस था वो फर्स्ट टेस्ट मैच था हैदराबाद वाला, जहां पर बॉल जो है वो 4 डिग्री से जायद की मूव हुई, वहां पर भारत फंसा, भारत मैच हारा। और 2012 के बाद जो विकेट के ऊपर बॉल 4 डिग्री से जायद टर्न हुई, भारत वो मैच हारा है। ये तारीख की किताबों में अब दर्ज हो चुका है। स्टैट्स गुरुज जो हैं वो स्टैट्स निकालकर मुंह पर मार देते हैं, लेकिन जहां पर जनाब एवरेज टर्न जो है वो 3.7 से कम हुई,
वहां पर भारत जो है वो कभी इनिंग्स से जीत रहा है, कभी जनाब 10 विकेटों से जीत रहा है, कभी 200 से ज्यादा रन से जीत रहा है। सो इसी जानिब जो इशारा है वो स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी किया है। लेकिन आज की जो स्टोरी है वो भारतीय मीडिया का वो क्लिप है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब शोएब बशीर के जो रगे हैं उनमें जो खून है वो एक पाकिस्तानी का खून है, इसलिए भारत जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।